अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपको चटखारा बिरयानी की ऐसी रेसिपी बताने जा रही हूँ। अगर आप उस रेसिपी को फॉलो करते हुए चटखारा बिरयानी बनाएंगे तो आपकी बिरयानी एकदम मसालेदार, खुशबूदार और रसीली बनके तैयार होगी। और इस बिरयानी का चावल एकदम खिला खिला बनके तैयार होगा। तो दोस्तों, मैं जो रेसिपी आपको बता रही हूँ, अगर आप उस रेसिपी को मुकम्मल फॉलो करते हुए बिरयानी बनाएंगे तो आपकी बिरयानी भी एकदम मसालेदार, खुशबूदार और रसीली ही बनके तैयार होगी। बिरयानी बनाने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स को हम फॉलो करेंगे, तो उन टिप्स और ट्रिक्स को आप भी फॉलो कीजिएगा तो आपके भी बिरयानी के चावल एकदम खिले खिले, खुशबूदार और रसीले ही बनके तैयार होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस बिरयानी को बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अमूमन जब भी आप घरों में बिरयानी बनाते हैं तो सबसे पहले आप बिरयानी का कोरमा तैयार करते हैं, लेकिन इस बिरयानी को हम कुछ डिफरेंट तरीके से बना के तैयार करेंगे। इसमें हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए बाउल में हम लेंगे आधा किलो दही और दही को अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक डालेंगे। पाँच अदद कुटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। ये बारीक वाली हरी मिर्चें मैंने इस्तेमाल की हैं। आपने भी यहाँ पर बारीक वाली हरी मिर्चें ही पीस के डालनी है, क्योंकि बारीक वाली हरी मिर्चें थोड़ी तेज़ होती हैं, इसलिए बिरयानी में इसका अच्छा टेस्ट आएगा। साथ में ही हम इसमें 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे। ये फ्रेश ही पीस के आपने इसमें डालना है, क्योंकि जब मसालों में धनिया और ज़ीरा फ्रेश पीस के डालेंगे तो उसकी खुशबू और जायका एकदम मज़े का बनके तैयार होता है। साथ में ही हम इसमें 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। साथ में ही हम इसमें 1 खाने का चम्मच नमक डाल देंगे। आप घर के पिसे हुए गरम मसाले की जगह बाज़ार का पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल सकते हैं। साथ में ही हम इसमें 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। एक खाने का चम्मच फ्रेश कुटा हुआ जीरा डालेंगे। अब मैं यहाँ पर 1 पैकेट शान का बिरयानी मसाला डाल रही हूँ। आपको जिस भी कंपनी का आसानी से मिल जाए आप वो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें 3 अदद बड़े साइज़ के लीमू निचोड़ के डाल देंगे। मसालों को अच्छे से दही के साथ मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाले दही के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हम इसमें 3 पाव चिकन डाल देंगे। चिकन को दही में डालने से पहले चिकन को हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। तो चिकन को वॉश करने के लिए नमक और सिरके के पानी में मैंने इसको थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था, फिर साफ़ पानी से मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। तमाम चिकन को हम मसाले में डाल देंगे और हाथों की मदद से इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। चिकन पर अच्छे तरीके से मसाला अप्लाई करेंगे ताकि तमाम मसाला चिकन के पीसेस पे अच्छे से लग जाए। अब हम चिकन को 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। अब हम पतीली में डालेंगे 5 कड़छी ऑयल।
वज़न में ये तकरीबन 1 पाव तेल है। तेल को हम अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने आलूओं को पीसेस में कट कर लिया था और इनको थोड़ा सा फूड कलर लगाकर बॉईल कर लिया है। आलू मेरे बॉईल हुए हुए हैं। बॉईल किए हुए आलूओं को हम 4 से 5 मिनट के लिए ऑयल में हल्का सा क्रिस्पी होने तक और हल्का सा जब तक इस पे गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता जब तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो दोस्तों आलू हमारे पहले से ही बॉईल हुए हुए हैं तो इसलिए इनको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर ये अच्छे से क्रिस्पी से फ्राई हो जाएंगे। तो सबसे पहली टिप्स यही है कि जब भी आप आलूओं को बिरयानी के कोरमे में डालें तो आप डायरेक्ट कोरमे में कच्चे आलूओं को मत डालिएगा। जब हम कच्चे आलूओं को कोरमे के साथ पकाते हैं तो वो अच्छे तरीके से गलते भी नहीं हैं और हार्ड भी हो जाते हैं। तो आपने हमेशा इसी तरीके से बॉईल करके आलूओं को कोरमे में शामिल करना है। जब आप इस तरीके से बॉईल आलूओं को फ्राई करके कोरमे में डालेंगे तो आलू आपके एकदम सॉफ्ट कोरमे में रहेंगे। तो तमाम आलू फ्राई हो चुके थे, इनको मैंने निकाल लिया है। जिस ऑयल में मैंने आलूओं को फ्राई किया है सेम उसी ऑयल में हम 7 से 8 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक चॉप की हुई ये डाल देंगे और इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। प्याज़ों को हमने सिर्फ इतना फ्राई करना है कि इसमें हल्का सा सुनहरी कलर आना शुरू हो जाए। अब आप देख सकते हैं प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं और इस पे हल्का सा सुनहरी कलर भी आ चुका है। अब हम इसमें से थोड़ी सी प्याज को निकाल लेंगे और साइड पे रख देंगे। तो बाकी की प्याज में हम 4 से 5 अदद टमाटरों का पेस्ट डाल देंगे और इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे जिसमें 1 चाय का चम्मच साबुत काली मिर्च डाल देंगे, 1 अदद बड़ी इलायची डालेंगे, 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, 2 अदद हरी इलायची डालेंगे, 4 से 5 अदद लौंग डालेंगे, 2 अदद तेज़पात डालेंगे, 2 अदद बादियान के फूल डालेंगे। मेरे पास टूटे हुए थे तो मैं इसलिए थोड़े से इसमें ऐड कर रही हूँ। बादियान के फूल डालने से बिरयानी के कोरमे में एक बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। अब जो चिकन हमने मैरिनेट किया था वो हम इसमें डाल देंगे। तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हम यहाँ पे लो टू मीडियम कर देंगे। और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढक के तकरीबन 15 से 20 मिनट चिकन गलने तक पकाएंगे। तो कोरमे को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। चिकन भी हमारी अच्छे से गल चुकी है। अब हम यहाँ पे फ्लेम को तेज़ कर देंगे और तेज़ फ्लेम पे हम कोरमे का पानी हल्का सा ड्राई कर लेंगे। साथ में ही हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना डालेंगे। 7 से 8 अदद बारीक हरी मिर्चें मैंने सेंटर से कट लगा के ये भी इसमें डाल दी हैं। फ्राई किए हुए आलू भी हम इसमें डाल देंगे। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिरयानी रसीली बनके तैयार हो तो आपने एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि आपने बिरयानी के कोरमे को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राई कर लेंगे तो आपकी बिरयानी रसीली नहीं बनेगी बल्कि बहुत ज़्यादा ड्राई बनके तैयार होगी। बस आपने कोरमे को इतना ही ड्राई करना है जितना कि मैं आपको रेसिपी में दिखा रही हूँ। अब हम यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बिरयानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो सेला चावल का इस्तेमाल किया है और सेला चावल को मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। आप चाहें तो यहाँ पर बासमती चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप बासमती चावल से बिरयानी बनाएंगे तो आपने उन चावलों को 1 घंटे के लिए भिगोना है।
सेला चावल से जब आप बिरयानी बनाते हैं तो आपका चावल एकदम खिला खिला ही बन के तैयार होगा। इसलिए मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ तो मैं सेला चावल का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो पतीली में हम डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद हम उसमें 4 खाने के चम्मच नमक डाल देंगे, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे, 1 तेज़पात डालेंगे, 1 अदद बड़ी इलायची डाल देंगे। और दूसरी टिप्स ये है कि जब भी आप बिरयानी के चावल बॉईल करें तो आप पतीला बड़ा ही इस्तेमाल कीजिएगा। बड़े पतीले में जब आप चावलों को बॉईल करेंगे और दम लगाएंगे तो आपके बिरयानी के चावल एकदम खिले खिले ही बन के तैयार होंगे। अब हम इसे ढक के बॉईल आने तक पका लेंगे। अब आप देख सकते हैं पानी में बॉईल आना शुरू हो चुका है। अब जो हमने चावल भिगो के रखे थे उनका पानी निकाल लिया है और भीगे हुए चावल हम पानी में डाल देंगे और चावलों को हम तकरीबन 80% तक गला लेंगे। अब आप देख सकते हैं चावल हमारे 80% तक गल चुके हैं। चावलों को यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना बल्कि हल्का हल्का खड़ा ही रखना है। चावलों को हम इसलिए हल्का सा खड़ा रखेंगे क्योंकि दम के टाइम भी ये पकेंगे। अब हम चावलों को छान लेंगे। तो चावलों की लेयरिंग के लिए भी हम कुछ सामान डालेंगे, जिसमें हमने लिया है थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा पुदीना बारीक कटा हुआ, और जो प्याज हमने फ्राई करके रखी थी वो है, और 1 अदद स्लाइस में कट किया हुआ टमाटर है। इन तमाम चीज़ों को पहले हम अच्छे से मसल लेंगे और मसलने के बाद हम इसको साइड पे रख देंगे। चावलों को दम लगाने के लिए जिस पतीले में मैंने चावल बॉईल किए थे उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा बिरयानी के कोरमे का ऑयल। अब हम बिरयानी की लेयरिंग के लिए डालेंगे थोड़े से इसमें चावल। चावलों को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करके डालना है, तो आप उसी के मुताबिक जितने चावल हों उतने डाल लीजिएगा एक लेयर में। अब हम इस पे डालेंगे तैयार किया हुआ कोरमा, और कोरमे को भी हम 2 हिस्सों में डालेंगे, तो इसलिए आधा कोरमा मैं पहली लेयर में डाल दूंगी। अब जो लेयरिंग के लिए हमने मसाला तैयार किया था जिसमें हरा धनिया, पुदीना, प्याज और टमाटर के स्लाइस थे वो हम इसमें डाल देंगे। अब हम चावलों की दूसरी लेयर भी डाल देंगे। बाकी जो आधा कोरमा हमने रखा था वो तमाम कोरमा हम इसमें डाल देंगे। और दोबारा से हम ऊपर से इस पे हरा धनिया, पुदीना, फ्राई की हुई प्याज और स्लाइस में कट किए हुए टमाटर, ये तमाम चीज़ें भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम आखिरी लेयर में डालेंगे चावल, और चावल डालने के बाद स्पून की मदद से मैं इस तरीके से हल्के हल्के से सेंटर में होल कर लूँगी। थोड़े से ज़र्दा कलर को हम पानी में मिक्स कर लेंगे और इन तमाम होल्स के अंदर जर्दे का कलर मैं डाल दूँगी। ऊपर से 1 कड़छी ऑयल हम इसमें डाल देंगे। बिरयानी के आखिर में ऑयल डालने से बिरयानी के चावलों पर अच्छी सी चमक आती है और चावल एकदम रसीले बनते हैं। तो यहाँ पर हमने 30 मिनट के लिए चावलों को दम पे रख दिया था। 30 मिनट के बाद आप देख सकते हैं चावल हमारे अच्छे से दम हो चुके हैं। अब हम तमाम बिरयानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो दोस्तों बहुत ही चटखारेदार, मसालेदार, खुशबूदार और रसीली बिरयानी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और मेरे कहने पर इस बिरयानी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूं, तो जल्दी जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।